अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट यानी कि इंडेक्स नंबर जो आपके पास है वो हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर के अंदर जो लास्ट टॉपिक आपके पास आता है उसका नाम आपके पास है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होता है? द इंडेक्स नंबर कंप्यूटिंग कंसिडरिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी आइटम इन्वॉल्व इन द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होता है कि आप इसके अंदर अपना सारा का सारा डाटा जो आपके पास रिलेटिवली इंपॉर्टेंस रखता है इंडेक्स के अंदर, उसे आप क्या कहते हो? वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हो। अब आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो दो पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट आ जाता है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस और सेकंड पार्ट आ जाता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्सेस। अब इसको हम देखते हैं, आपके पास ये दोनों मेथड होते क्या है। पहला मेथड हम देखते हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस की अगर आप बात करते हैं तो आप इस पार्ट को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। तीन मेथड के लिहाज से आप वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस फाइंड करोगे। पहला आपके पास आ जाता है लेस्पियर, दूसरा आपके पास आ जाता है पेस्ची मेथड और थर्ड आपके पास आ जाता है फिशर आइडल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं लेस्पियर मेथड। लेस्पियर मेथड में आपके पास क्या होता है? इस मेथड के अंदर आपके पास बेस ईयर की क्वांटिटीज आती हैं और वेट्स भी इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ में प्राइस भी आती है। अब प्राइस बेस ईयर की भी आती है, करंट ईयर की भी आती है, इसी तरह क्वांटिटी भी बेस ईयर की भी आती है और करंट ईयर की भी आती है। सो आपके पास फॉर्मूला मेंशन है। इसका फॉर्मूला वो कहता है PON इज इक्वल टू सिग्मा PN Q नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आपने करंट ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटी से और इसका सम ले लेना है। इसको इस टर्म को आप डिवाइड करोगे करंट ईयर की प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे बेस ईयर की प्राइस से उसके सम के साथ और अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास क्या निकल आएगा? लेस्पियर मेथड के थ्रू आपका वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस फाइंड हो जाएगी। अब सेकंड मेथड आपके पास आ जाता है पेस्ची मेथड। पेस्ची मेथड हमारे पास इस मेथड के अंदर भी सेम टू सेम वही कंडीशंस आती हैं, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके पास। सो फॉर्मूला आपके पास पेस्ची मेथड का क्या फॉर्मूला है? PON इज इक्वल टू सिग्मा PN QN डिवाइडेड बाय सिग्मा P नॉट QN मल्टीप्लाई बाय 100। PN यानी कि आप करंट ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की करंट ईयर की क्वांटिटी से और उसका सम कर लेते हैं, उस टर्म को डिवाइड करते हैं करंट ईयर की प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की करंट ईयर की क्वांटिटी से और अगेन आपको पता है 100 से आपने मल्टीप्लाई लाजमी करना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू पेस्ची मेथड। और थर्ड मेथड आपके पास आ जाता है फिशर मेथड। फिशर मेथड में आप क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्विंग फिशर, उसने क्या कहा है कि जब आप लेस्पियर इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो पेस्ची इंडेक्स से और उसका अंडर रूट ले लो तो आपके पास क्या निकल आता है? फिशर इंडेक्स निकल आता है। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है PON is equal to under root sigma PN Q naught divided by sigma P naught Q naught multiply sigma PN QN over P naught QN and again आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब एग्जांपल नंबर 9 में हम समझते हैं कि हमने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 है, वो आपको कहता है कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2010 on the basis of 2005 from the following data and applying। तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 आपने लेस्पियर मेथड अप्लाई करना है, नंबर 2 आपने पेस्ची मेथड अप्लाई करना है और नंबर 3 आपने क्या करना है? फिशर मेथड अप्लाई करना है। सो आपके पास नीचे टेबल दिया गया जो क्वेश्चन का टेबल है। आपके पास आइटम्स मौजूद है, आपके पास ईयर्स मौजूद है दो तरह के 2005 एंड 2010। आपको पता है जो 2005 होता है वो आपके पास बेस ईयर है और जो 2010 है वो आपके पास क्या है? करंट ईयर है। तो जो बेस ईयर की प्राइस है उसको आप P नोट से डिनोट कर दोगे, करंट ईयर की प्राइस को PN से डिनोट कर दोगे। इसी तरह बेस ईयर की क्वांटिटी को Q नोट से डिनोट कर दोगे और करंट ईयर की क्वांटिटी को QN से डिनोट कर दोगे। सो ये आपके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइटम्स लिखी, सेकंड आपने कॉलम में प्राइस लिखी और क्वांटिटी लिखी बेस ईयर की, उसके बाद आपने प्राइस और क्वांटिटी लिखी करंट ईयर की। देन अब आपने चार कॉलम्स और बनाने हैं। अब वो कॉलम बनाने का आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नीचे फॉर्मूलाज राइट डाउन कर लो। लेस्पियर का,
पेस्ट्री का और देन अपने कॉलम्स आगे कंटिन्यू करो। सो अगर आप लेस्पियर के फॉर्मूला के अंदर देखो तो आपको दो कॉलम्स चाहिए, एक आपको P1 Q नोट का कॉलम चाहिए और एक आपको P नोट Q नोट का चाहिए। तो ये दोनों आप ऊपर अपने कॉलम्स में अपने टेबल के अंदर दो कॉलम बना लोगे, एक कॉलम बनाओगे P1 Q नोट का और एक कॉलम बनाओगे P नोट Q नोट का। फिर अगर आप पेस्ट्री का फॉर्मूला देखो तो उसके अंदर भी आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, P1 Q1 चाहिए, P नोट Q1 चाहिए। सो आप क्या करोगे, P1 Q1 का कॉलम बना लोगे अपने टेबल में और इसी तरह P नोट Q1 का कॉलम बना लोगे और 100 से मल्टीप्लाई आपने हर हाल में करना ही करना है। और थर्ड आपने फाइंड करना है फिशर इंडेक्स। तो फिशर इंडेक्स हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है जो आपके पास लेस्पियर का आंसर आया, जो पेस्ट्री का आंसर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उनका अंडर रूट लेने के बाद आपके पास फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा, जो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आई है 121.46। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 इयर्स के लिहाज से। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। तो आपके पास वो कहता है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फॉर 2000 एंड 2002 टेकिंग 2000 एज बेस ईयर बाय अप्लाइंग। आपने तीनों मेथड अप्लाई करने हैं, लेस्पियर भी, पेस्ट्री भी एंड फिशर भी। डेटा में आपके पास तीन तरह की क्वांटिटीज मौजूद है। पहली वो कहता है व्हीट, सेकंड कहता है राइस, थर्ड कहता है ग्राम्स। ईयर्स तीन है, 2000, 2001, 2002, 3 इयर्स है। आपके पास क्वांटिटीज भी तीन मौजूद है, पहले व्हीट की क्वांटिटी प्राइस है, फिर राइस की क्वांटिटी प्राइस है और फिर ग्राम्स में क्वांटिटी प्राइस आपके पास मौजूद है। सो अब आपने क्या करना है, इसका टेबल हम ड्रॉ करते हैं। इस टेबल पे आ जाते हैं। आपने क्या करना है, पहला कॉलम आपको पता है, अगेन मैं वही रिपीट कर रही हूँ, पहला कॉलम में आप अपनी क्वांटिटीज, कमोडिटीज लिख दोगे। फिर आप तीन कॉलम्स बना लोगे और उन तीन कॉलम्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। यानी पहले 2000 के लिए बनाओगे, फिर 2001 के लिए बनाओगे और फिर 2002 के लिए बनाओगे। इस तरह करके 2000 की प्राइस और क्वांटिटी मेंशन कर दोगे, 2001 की प्राइस और क्वांटिटी मेंशन कर दोगे, 2002 की प्राइस और क्वांटिटी मेंशन कर दोगे। जब आप ये मेंशन कर दोगे तो आपने 2000 के डाटा को P नोट कह देना है, उसकी प्राइस को, और क्वांटिटी को Q नोट कह देना है। 2001 की प्राइस को P1 कह देना है और क्वांटिटी को Q1 कह देना है, और 2002 की प्राइस को P2 कह देना है और क्वांटिटी को Q2 कह देना है। सो अगेन अब आपने नीचे कॉलम्स बनाने हैं अपने फॉर्मूलाज के मुताबिक। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास दो दो क्वांटिटीज है, दो दो ही प्राइसेस हैं। सो फॉर्मूलाज भी हमारे दो दो ही बनेंगे। पहला फॉर्मूला अगर आप देखो लेस्पियर के अंदर तो आपके पास P01 जो है यानी P1 बनेगा फॉर्मूला सिग्मा P1 Q नोट ओवर सिग्मा P नोट Q नोट। लेकिन अगर आप P2 का फॉर्मूला देखो तो जहां पर फर्क कहां पे आया कि P1 की जगह आपने सिर्फ क्या लिख दिया, P2 लिख दिया। इसी तरह अगर आप पेस्ट्री में देखो तो P1 की जगह आपने P1 और Q1 की जगह आपने नीचे फॉर्मूला में क्या लिख दिया, P2 और Q2 लिख दिया। सो अब आप क्या करोगे, इन कॉलम्स, ये सारे फॉर्मूलाज के जो जो आपको चाहिए ऊपर कॉलम बना लोगे। जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया, P नोट Q नोट बनाया, P1 Q नोट बनाया, P2 Q नोट बनाया, P नोट Q1 बनाया, P नोट Q2 बनाया, P1 Q1 एंड P2 Q2। इनका जो समीशन आया वो हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने फिशर में भी फाइंड करना है। फिशर में फाइंड करते वक्त पहले आप P1 निकालोगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है 136.63 आ रहा है। फिर आपके पास ये आंसर है P2 का जो आपके पास आया 131.08। सो आप ये हमने फाइंड आउट किया, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ये हमने पहले मेथड के थ्रू सॉल्व किए। जो आपके पास पहला जो पॉइंट था वेटेड इंडेक्स नंबर का, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस, सो ये हमने उसकी एग्जांपल सॉल्व की उसके तीन मेथड से। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला मेथड पेस्ट्री, नंबर 2 लेस्पियर, नंबर 3 फिशर। क्लियर? अब हमारे पास सेकंड इसका पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट आपके पास आता है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्सेस। अब वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्सेस के अंदर में हम तीन तरह से स्टडी करेंगे। तीन इसके मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। पहली टाइप स्टडी करेंगे हम जब वेट डायरेक्टली गिवन हो, यानी कि वेट आपके पास दिए जाए और आप अपने डाटा के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो। सेकंड हम स्टडी करेंगे लेस्पियर मेथड और थर्ड हम स्टडी करेंगे पेस्ट्री मेथड। सो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है व्हेन वेट्स आर डायरेक्टली गिवन।
इसके अंदर अब हमने क्या करना है, वेट सपोज करना है। सपोज करो कि W डिनोट कर रहा है वेट को, ठीक हो गया। सो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा Pn ओवर P नोट इंटू W। अब आपको पता है जो Pn ओवर P नोट है, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये IP बन जाता है। IP आपके पास क्या होता है, प्राइस रिलेटिव होता है। तो प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, IP इज इक्वल टू Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास IP का फॉर्मूला आ गया। अब इस IP की जगह आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो और IP भी लिख सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या बना, पहले मेथड पहली टाइप के लिए यहाँ से सिग्मा IPW डिवाइडेड बाय सिग्मा W आ गया। अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड आपके पास है लेस फेयर मेथड। लेस फेयर में आपने क्या करना है, सेम वही कंडीशन है, Pn और P नोट लाजमी आएगा इसका समीशन, बस इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है P नोट Q नोट से, यानी कि बेस ईयर की प्राइस से बेस ईयर की क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले समीशन को, और नीचे इसी का समीशन लेके आपने पुट कर देना है, और मल्टीप्लाई अगेन आपने क्या करना है, 100 से करना है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड अब आपके पास क्या है, इस मेथड के अंदर आपके पास समीशन है Pn ओवर P नोट का, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है P नोट Qn से। बस पिछले फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में आपके पास क्या फर्क आया आपके पास, फर्क ये आया कि पिछले फॉर्मूला में जब आपने लेस फेयर को लेके सॉल्व किया तो आपने P नोट Q नोट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप पेस्ची में बात करो तो पेस्ची में आपने प्राइस और करंट ईयर की आपने क्वांटिटी ली और बेस ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। तो सिर्फ ये आपके पास इसके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में वो आपको कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज प्राइस इन रुपीस फॉर व्हीट, राइस एंड बार्ले। आपके पास 2 ईयर्स मौजूद हैं, इनके आपके पास कमोडिटीज के वैल्यूज भी मौजूद हैं। सो आप क्या करोगे, टेबल नीचे बनाओगे, वेट्स लिखोगे, वेट्स आप पहले कॉलम आप बनाओगे वेट्स का, उसके सामने प्राइस रिलेटिव का कॉलम बना लोगे और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, व्हीट, राइस एंड बार्ले में। उन तीनों के वेट्स नीचे मेंशन कर दोगे 20, 12 एंड 4। उसके बाद अब आपने निकालना है प्राइस रिलेटिव, आईपी निकालना। तो वो कैसे निकलेगा, पहला आपको पता है फर्स्ट ईयर का 100 100 100 आ जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर की तरफ जाओ यानी 2001 की तरफ, तो आप क्या करोगे, जो इसकी करंट ईयर की प्राइस है यानी 180.3, इसको डिवाइड करोगे बेस ईयर की प्राइस से यानी 175.5 और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह राइस में करोगे और इसी तरह आप बार्ले में भी करोगे। देन इसका जो लास्ट कॉलम है आपके पास इंडेक्स नंबर y वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सो इसके अंदर आपने क्या करना है, सिग्मा IW ओवर सिग्मा W करना है, यानी कि आपने जो आपके पास IPs आए हैं, IP को आपने मल्टीप्लाई करना है हर वेट से। पहला होगा 100 मल्टीप्लाई 20 प्लस 100 मल्टीप्लाई 12 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको डिवाइड कर देना आपने टोटल वेट से यानी 20 प्लस 12 प्लस 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। इसी तरह 2001 का करोगे यानी 102.74 मल्टीप्लाई 20 प्लस 106.09 मल्टीप्लाई 12 प्लस 109.95 मल्टीप्लाई बाय 4 और आपके पास इसका जो वेट है वो आपके पास है 20 प्लस 12 प्लस 4। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सिग्मा WI ओवर सिग्मा W का फॉर्मूला पुट करना है। पहले बार में आप क्या करोगे, आपने 2001 का जब कैलकुलेट करना है, सो आपके पास जो वीट की अमाउंट आई 2001 में 102.75, इसको हम मल्टीप्लाई करोगे 20 से, प्लस कर दोगे प्राइस राइस की जो आपके पास अमाउंट आई 2001 की यानी 106.09, मल्टीप्लाई करोगे 12 से और प्लस कर दोगे बार्ले की अमाउंट से यानी 109.95 और मल्टीप्लाई करोगे 4 से और डिवाइड कर दोगे टोटल वेट से यानी 20 प्लस 12 प्लस 4। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 104.66। सो ये हमारे पास सेकंड मेथड है जो हम लोगों ने सॉल्व किया वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडिसेस को। हमने आज के लेक्चर में 2 मेथड डिस्कस किए। पहला जो मेथड हमने डिस्कस किया वो आपके पास था वेटेड एग्रीगेटिव इंडिसेस और जो सेकंड मेथड था हमारे पास वो हमने डिस्कस किया वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडिसेस। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है 3.18 एंड 3.19। दोनों के अंदर आपने
दोनों के अंदर आपने पेस्ट्री इंडेक्स निकालना है। पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द बेस 2004 ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर 2000 ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लेस्फेयर, पेस्ट्री एंड फिशर इंडेक्स नंबर। आपने 2000 को बेस ईयर लेना है और 2004 के आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। और जो 3.19 है, 3.19 में आपने सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है। पहला वो कहता है लेस्फेयर फाइंड करो और सेकंड वो कहता है पेस्ट्री निकालो। तो इसके अंदर आपको फिशर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको कहता है कि कैलकुलेट फिशर इंडेक्स, तो तब आप वो फाइंड आउट करते हैं। और ये आपके पास जो क्वेश्चन है 3.23, इसमें आपने फिशर आइडियल इंडेक्स निकालना, तो ऑब्वियसली इसमें आपको तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, लेस्फेयर का भी, पेस्ट्री का भी और फिशर का भी। और जो 3.24 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास वेट्स मौजूद है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंडेक्स ऑफ 3 कमोडिटीज in 2000, calculate the weighted average of those of these index numbers when food, fuel and light and clothing are given weights 5, 1 and 3। आपके पास तीन वेट्स हैं, 5, 1 और 3, और जो आपके पास आई है वो आपके पास मौजूद है। आइए अब आप खुद फाइंड आउट करो। सो आपने कैसे कॉलम बनाने, पहले कॉलम में आप अपनी आइटम्स लिखोगे, दूसरे कॉलम में आप वेट्स लिखोगे, थर्ड कॉलम में आप निकालोगे प्राइस रिलेटिव। वो फॉर्मूला मेंशन है Pn डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट कॉलम आप Wi का बना के समीशन लोगे, फॉर्मूला यूज करोगे समीशन Wi डिवाइडेड बाय समीशन W और वैल्यूज पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे। और जो 3.25 क्वेश्चन है उसमें भी आपने अगेन जो है लेस्फेयर मेथड से अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, पेस्ट्री मेथड से और फिशर आइडल मेथड से। ये तीन मेथड अप्लाई करके आपने 1990 को बेस ईयर रखना है और 1995 को करंट ईयर रख के कमोडिटीज के रिस्पेक्ट अपने आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक